हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। आज मैं बहुत दिनों में आई हूँ पार्क में, बहुत दिन, लेकिन आती तो रोज़ हूँ, लेकिन वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था गाइस। दिमाग थोड़ा टेंशन में चल रहा था और इसी टेंशन में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। बीपी लो हो गया था, पहले बीपी हाई हुआ और फिर बीपी लो हो गया एकदम से। मेरी हालत हो गई एकदम ख़राब। फिर पूरा दिन ऐसे ही पड़ी रही, जल्दी जल्दी काम करके सो गई थी। पैरों में इतना दर्द, ऐसा लग रहा था पैरों की हवा से निकल गई है। और सर भारी, सर में दर्द और चक्कर, पता ही नहीं चल रहा था क्या हो गया। फिर मैंने दवाई खा के सो गई थी। खाना वाना खा के बच्चों को जल्दी जल्दी खाना वाना बना दिए जैसे तैसे। बच्चा तो बना नहीं पाते, उनको कुछ आता वाता नहीं है। सिखाती हूँ तो आजकल के बच्चे सीखते ही कहाँ हैं। 24 घंटे टीवी और फ़ोन में लगे रहते हैं। अपनी मर्ज़ी से तो कुछ भी बना लेंगे, मैगी बनवा लो, पास्ता बनवा लो, जो चीज़ अच्छी लगेगी वो बनवा लो उनसे। लेकिन जब भी मुझे कुछ परेशानी हो जाती है ना, तो बच्चे एक काम को नहीं सुनते। आजकल के बच्चे ऐसे हैं। और हम छोटी सी उम्र में इतना काम करना सीख गए थे, आज सोचते हैं कि हम इतने छोटे थे जब से काम करना सीख गए। और आजकल के बच्चों को तो कुछ आता जाता नहीं। जुबान चलाने के अलावा जुबान चलवा लो, स्कूल जाने में भी जोर पड़ता है। ऐसे बच्चे हैं आजकल के। छुट्टियाँ तो हम भी मारते थे, लेकिन इतनी छुट्टियाँ नहीं मारते थे जितना मेरा बेटा मारता है छुट्टी। हर मंडे को तो छुट्टी चाहिए। बताओ क्या करूँ मैं इस लड़के का। उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। बेटी है, उसको पढ़ाई में एकदम सही है, सही हिसाब है। बिना ट्यूशन के ही अच्छे नंबर लेके आती है। ट्यूशन अभी लगवाऊंगी मैं दोनों का। मैथ में थोड़े कमज़ोर है दोनों ही। कमज़ोर क्या, आता तो सब कुछ है, लेकिन वो किताबें भी तो इतनी हैवी हो गई है ना कि बच्चों को समझ में नहीं आता। हमें ही समझ में नहीं आती उनकी किताबें, तो बच्चों को क्या समझ में आएंगी। और थोड़ा समझ नहीं बैठ जाऊँ तो बच्चे पागल बना देंगे। बच्चे हमारी, मैं कहूँगी मैडम को भी ऐसे पागल बनाते हो क्या तुम। आज देखो गाइस, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बारिश पड़ी होगी सुबह। इतने दिनों से इतनी गर्मी थी ना, पार्क में टिकने का ही मन नहीं कर रहा था। कोई भी नहीं आ रहा था पार्क में। आज देखो पार्क की हवाएं, वाह, पार्क के नज़ारे दिखाते हैं। देखो मज़ा ही आ रहा है। ऐसा लग रहा है जाऊँगी ना पूरा दिन पार्क में बैठी रहूँ। लेकिन वो क्या लगेगी तो जाना ही पड़ेगा ना घर। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है एकदम। पसीने आ रहे हैं लेकिन गर्मी से चलते चलते, लेकिन जो ठंडी हवा लग रही है ना, उसका एक अलग ही मज़ा है खाने का। एकदम फ्रेश हवा, फ्रेश फील। जो भी टेंशन थी ना कल दिमाग में, सारी अब निकल गई सुबह सुबह यहाँ पार्क में आके। बहुत लोग पार्क में इसलिए आते हैं ताकि उनकी दिमाग की टेंशन निकल जाए। मैं भी आप सभी से यही कहती हूँ कि आप सभी पार्क में आया करो। जो भी टेंशन है आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। बहुत सी ऐसी टेंशन हो रही है लोगों के दिमाग में, पूछो ही मत ना। बताया भी नहीं जा रहा मुझसे। किसी और की टेंशन है, मेरी नहीं है। लेकिन उसने जो मुझे टेंशन दी है ना, मैं बताया भी नहीं सकती, क्योंकि वो खुद ही इतना टेंशन में। अगर मैंने बता दी, अगर उसने देख लिया तो फिर क्या ही कहूँगी।
मुझे सुना देगा धन के। बस एक ही गाना याद आ रहा है ऐसे में तो, कैसे कैसे होते हैं ये देखो दिल वाले, धीरे से उड़ाते हैं आँखों के उजाले। फिर कहीं बताऊँगा इस कहानी, रियल कहानी है वैसे तो, क्या ही बताऊँ, उसके साथ हुआ ही इतना कुछ है। चलो छोड़ो, मैं क्या कर सकती हूँ। ना तो आजकल के लड़के सही, ना लड़की सही, कोई भी सही नहीं है। और एटीट्यूड इतना भर के है लोगों में, क्या ही बताऊँ। एटीट्यूड भरा पड़ा है लोगों में आजकल, इनको इतनी भरी पड़ी है ना, एक दूसरे से बात करने को भी राज़ी नहीं होते। रिश्ता तो रख लेते हैं एक दूसरे से और बीच में फिर ऐसे साथ छोड़ देते हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं है। और एक तरफा प्यार का तो क्या ही कहना, एक जना ही किसता रहता है प्यार के चक्कर में। जब दूसरा इंसान कुछ जवाब ही नहीं देगा उसकी बातों का, तो वो इंसान अंदर अंदर घुल जाता है और कुछ कह भी नहीं पाता। और फिर दोस्त भी मजाक उड़ाते हैं उसका, और फिर कोई कुछ समझ भी नहीं पाता, क्योंकि वो कुछ कह तो सकता नहीं, बस गुस्सा ही कर सकता है। इसलिए कहती हूँ गाइस, अपने बच्चों पर भी ध्यान दिया करो, बच्चा हो या भाई बहन हो, सब पर ध्यान दिया करो, कहीं वो किसी ऐसी चीज़ से गुजर तो नहीं रहा। अगर एक हंसता खेलता बच्चा आपको एकदम उदास हो जाए ना, तो समझ लेना कि वो कुछ ऐसी परेशानी से गुजर रहा है जो बता भी नहीं सकता। मोहब्बत, नाम तो मोहब्बत, लेकिन अच्छी तो होती है मोहब्बत, लेकिन एक तरफा मोहब्बत जो दर्द देती है ना, वो उसी को पता है जिसके साथ ऐसा होता है। और आजकल की लड़कियां बनती है घनी अंग्रेजन, और ऊपर से डोंट टेलो पहलो कर रही है, तो डीजा पर आकर अरे डोंट टेलो पहले ही निकाल दूँगी। 6 महीने से अंधेरे में रखा है सब, तब भी बात साफ नहीं कर रही। अगर मेरे सामने मिल गई ना, तो सारा डोंट टेलो पहले ही निकाल दूँगी इसको मैं। हंसते खेलते बच्चे को क्या से क्या बना दिया, कुछ कह भी नहीं पाता, गुस्सा ही करता रहता है। बड़ी मुश्किल से पूछा मैंने उससे, बस यही कहना चाहूँगी गाइस, अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दो, प्यार, उनका भी दोस्त की तरह ध्यान रखो। बच्चे भी हमारे दोस्त जैसे होते हैं। मैं पूरा टाइम अपने बच्चों को देती हूँ गाइस। कमाने के चक्कर में अपने बच्चों को मैं खो नहीं सकती बिल्कुल भी, अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकती। और ना ही मेरे बच्चे ऐसे हैं कि मेरे बगैर रह पाएंगे। वो भी ठीक मेरे जैसे हैं, अगर किसी टेंशन में हैं तो निकल जाएंगे आराम से, मुझे इतनी पता है बच्चों। और इसी चीज़ से मैंने अपने पति को भी निकाल चुकी हूँ। वो हंसी मजाक में कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ ऐसी बातें। अब क्या करूँ, गुस्सा करने से, लड़ाई करने से कोई फ़ायदा थोड़ी नहीं है। पति भी एक बच्चे की तरह ही है, उसको संभाल के रखना पड़ता है प्यार से।
दोस्त बनना पड़ता है, तभी वो सब कुछ बताया, तभी कुछ उन्होंने बताया, तभी तो वही मुझे समझते हैं और मैं भी उनको समझती हूँ। अगर तुम उन पर गुस्सा ही करते रहोगे, प्यार से पूछोगे नहीं, कोई भी हो सकता है वो इंसान, दोस्त हो, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, या पति हो, या कोई बहन हो, चाहे भाई हो, सबके लिए कह रही हूँ मैं गाइस। अगर कोई ऐसा इंसान ऐसी स्थिति से जूझ रहा हो ना, तो उसको निकालो, जैसे भी करके निकालो। निकाल दिया गाइस मैंने तो, वैसे अब थोड़ा ठीक है, वो कोशिश कर तो रहा है, निकल जाएगा उस चीज़ से। चलो गाइस, एक टेंशन तो मैंने ख़त्म कर दी, टेंशन ही टेंशन की दिमाग इतना ही होती रहती है मेरे बस। एक बात और है गाइस, हमेशा मेरे मम्मी पापा ने हम पर ध्यान दिया है, मैं भी इसी तरह अपने बच्चों पर ध्यान देती हूँ कि अपने बच्चों को सिर्फ ऐसी ही बातें सिखाएं जो अच्छी हों, गलत संगत से बिल्कुल दूर रखो। मारना पीटने से कुछ नहीं होगा गाइस, प्यार से समझाओ तभी समझेंगे। ऐसी सीख दो जो बच्चे इस गली जाए ही ना, जो गली बर्बादी से भरी हो। याद है मुझे गाइस, जब मैं 12-13 साल की थी, मेरी मम्मी ने तभी मुझे समझा दिया था, क्योंकि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे कितना ही अच्छा बच्चा हो, उनको बहका ही देते हैं अपनी बातों में। तो मेरी मम्मी ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि हर लड़का तेरा भाई है, तो मैं हर लड़के को भाई कह देती हूँ, और ऐसा मैंने हमेशा करती आई हूँ। इसलिए मैं गलत संगतों से दूर ही रहती हूँ, ना ही किसी को पढ़ने देती हूँ और ना ही मैं किसी से गलत संगत में पढ़ती हूँ, क्योंकि ये गलत संगत है ना, बहुत ही बुरी चीज़ है। खैर वैसे भी प्यार किया थोड़ी हो जाता है लोगों को, लेकिन अगर हम पहले ही बात साफ कर देना तो फिर इस चीज़ में पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है गाइस, मौज ले रही हूँ गाइस, मौसम के मज़े आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, इतनी ठंडी हवा चल रही है। आज धूप भी नहीं निकली गाइस। हर कोई यहाँ पे अपना डिप्रेशन दूर करने आता है, और मैं भी मेरा तो सारा डिप्रेशन यहीं पर आके दूर हो जाता है। मैं तो यही कहती हूँ लोगों से, जो भी अपनी टेंशन हो ना, सुबह सुबह पार्क में चले जाओ, सारी टेंशन फ्री हो जाओगे और अपने काम पर ध्यान दो। कुछ नहीं रखा इन टेंशनों में, टेंशन को मारो गोली। और आप भी पार्क में आया करो डेली, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, एकदम डिस्चार्ज हो जाता है नेचर की हवा खा के, हरियाली देख के। तो सुबह सुबह हरियाली देखनी भी चाहिए, भले ही आस पास में पार्क ना हो ना, तो अपने घर में ही पौधे लगा लीजिए। ये देखो गाइस, आम का पौधा है यहाँ पे, कुछ दिनों बाद यहाँ पे आम हो गया है। देखो ये पौधा मुझे बड़ा सुंदर लगता है, पता नहीं, देखो वाइट पौधे हैं, वाइट कलर के है, देखो एकदम ऐसा लग रहा है गोभी की तरह लग रहे हैं। बारिश का तो अलग ही मजा आएगा, अब मौसम ऐसे हो गया बारिश वाला। जब हम पिछले साल आए थे ना यहाँ पे, तो मेरा ना पार्क में आने का भी मन नहीं करता था, बिल्कुल ऐसा अनजान जगह थी ये। अब एक साल में क्या
3-4 महीने में, 3-4 महीने तो 4-5 महीने समझ लो, 4-5 महीने तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए टेंशन में। मुझे पता नहीं, मेरा तो मन ही नहीं लगता यहाँ पे, मन ही नहीं लगता, पता नहीं कैसे रहूँगी यहाँ पे। बहुत ही अनजान जगह थी, घर से निकलती थी ना ऐसा लगता था कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि गाड़ियाँ ही दौड़ती थी सड़क पर, चौड़े चौड़े रास्ते थे वैसे तो, लेकिन गाड़ियाँ ही दिखती थी चारों तरफ। और कुछ ऐसी खबरें भी आ गई थी इस टाइम पे कि किडनैप कर लेते हैं लोग बाग, इस वजह से मैं थोड़ी डरी हुई थी और मेरा मन भी नहीं लगा था 4-5 महीने यहाँ पर। हम यहाँ पर नहीं जो है, लेकिन जब मैं पार्क में आने लगी ना तब जाके मेरा मन लगा यहाँ पे। पार्क में होता ना तो मैं तो, मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी जहाँ पे हम रह रहे हैं। अब फ्रेश हवा आती है एकदम कूल। हाँ थोड़ी जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जब भी हमारे घर में गर्मी लगती है, नहीं तो थोड़ी सी बारिश होने के बाद घर को तो पंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हल्का सा पंखा चलता है उसमें ही ऐसे ठंडक सी हो जाती है। आज देखो घर पे, यहाँ तो फिर भी मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है चलने से, लेकिन घर पे जाऊँगी तो ठंडा मौसम मिलेगा। बच्चे भी गर्म पानी से नहा के गए, बताओ, बेटी तो नहा ली और पति देव नहा के ही नहीं गए। कल जो नहा ली बेचारे, ज़बरदस्ती नहाया मैंने उनको शाम को, उनके ड्रामे ख़त्म ही नहीं होते, जब ज़्यादा पी लेते हैं ना सर पे चढ़ जाते हैं उनके, और फिर ना तो खुद सोएंगे ना दूसरों को सोने देंगे, हाथ पैर फेंकेंगे, सर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, पूरा दुखी करके रख दिया। मना करते करते भी इतनी पी ली। फिर कल उन्होंने बिल्कुल नहीं पी, फिर ऑफिस कैसे जाएंगे और फिर पूनम मुझे बजाएगी और सच के और बताएंगे सबको कि पूनम मेरे को मारती है। ये नहीं कहते कि, ये नहीं कहेंगे मैं इतनी बड़ी गलती कर देता हूँ और मुझे इसलिए मारा है, और हंस के सबको बताएंगे, सब हंसते हैं। गलती करोगे तो पिटोगे ही यार, तुम क्या करूँ मैं तुम्हारा। अब तो थोड़ी गर्मी होने लगी, देखो गाइस सूरज निकल गया, मन नहीं कर रहा मेरे जाने का भी, थोड़ी देर बैठूँगी मैं यहाँ पे, भूख लग रही है वैसे, मुझे चलना चाहिए। सुबह की उठी हुई हूँ, चाय वाय कुछ नहीं पी, बच्चों को और पति को खाना बना के सीधी बच्चों को छोड़ने आई थी स्कूल, अब सीधा घर जा रही हूँ। ओके गाइस, बाय। अगर मेरी किसी बात से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। आपकी मदद से मेरे अभी 33 ही हुए 33 नहीं 34 सब्सक्राइब हो गए हैं, लेकिन आपकी मदद से बहुत आगे बढ़ जाऊंगी। देखो यहाँ पे ना बढ़ने लगता है ना, यही बताऊँ गाइस, बहुत ज़्यादा अकेली मैं 4 के बराबर हूँ अपना मन बहलाने के लिए। देखो फ्रेंड तो बन गई है वैसे, लेकिन उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो आती जाती नहीं है सुबह पर, सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं आती जाती भी नहीं है, अपने घर के काम में लगी रहती हैं। एक लेडीज़ आई है गाइस हमारे फ्लोर के ऊपर, उसने पूरी बिल्डिंग को उठा कर रख दिया, बोल के कह रही थी आप भी आ जाया करो जब हम शाम को बैठते हैं बात करने। मन के मेरे बच्चे आने नहीं देते कहीं पे, मैं क्या करूं। मेरी बेटी है ना, वो बहुत शैतान है, वो कहीं जाने आने नहीं देती, उसको पसंद ही नहीं है, वो भी मेरी तरह ही है मुझे लग रहा है। मुझे भी पहले पसंद नहीं था कि मम्मी मेरी बातों में लग जाती थी लेडीज़ों के साथ, तो मुझे भी नहीं पसंद है ना,
मुझे ही नहीं पसंद था तो मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं, उनको भी पसंद नहीं है किसी से ज़्यादा मतलब की बातें करना फालतू की। जैसे भी है ठीक ही है, ऐसे ही रहना चाहिए इंसान। ज़्यादा मतलब की बातें, ज़्यादा इधर उधर की बातें करना भी ठीक नहीं है। व्लॉग तो बना ही रही हूँ, खैर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ कहीं ना कहीं से कहानी निकाल के, कभी अपनी कभी किसी और की कहानियाँ निकालती रहती हूँ अपने मन को ठीक करने के लिए। और मैं अब बिल्कुल नहीं ठीक हूँ गाइस। टेंशनों का क्या है, टेंशन तो आती रहती है ज़िंदगी में, और टेंशन से निकलना ही मेरा काम है, और निकालना भी, लोगों को निकालना भी मेरा काम है। मैं अपनी बातों से निकाल ही देती हूँ। शायद भगवान ने मुझे इतनी अकल दी है कि मैं दूसरों को निकाल ही देती हूँ कैसे ना कैसे करके अपनी बातों से। डिप्रेशन से निकालना ज़रूरी है गाइस। अपने काम से ज़्यादा बच्चों पर ध्यान दो। मैंने भी काम किया है गाइस, सिलाई का काम करती थी, लेकिन मेरे दोनों बच्चे मुझे देख देख कर घर में ही रहते थे, क्योंकि हमारी मम्मी नहीं जाती कहीं पे, पापा तो नहीं रखते घर पे उनको तो बस बाहर की लगी रहती है। कभी उनके पैर टिके ही नहीं घर में, टिकते हैं तो शोर मचा कर रख देंगे घर में, टीवी चला चला के, गाने चला चला के ना दिमाग ख़राब कर देंगे बच्चों का भी और मेरा भी। फिर मैं कहती हूँ बच्चों से, उनको देखने दो, 2 दिन की बात है, 2 दिन ही चलाएँगे वो, हफ्ते में 2 दिन उनको दे दिया करो, कम से कम घर में तो रहेंगे, बाहर की बुरी संगत से तो दूर ही रहेंगे ना। और फिर क्या ही बताऊँगा इस, चलो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। आप भी अपने बच्चों पर ध्यान दो। ओके गाइस, बाय।